नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। सब कैसे हो? अच्छे हो ना? पिछले वीडियो में हमने सुरभि 4 का दूसरा चैप्टर बूढ़ा गीध किया था। इस वीडियो में हम सुरभि 4 का तीसरा चैप्टर मैं हूँ पेंसिल करेंगे। तो बच्चों, ये है मैं हूँ पेंसिल की आत्मकथा है, जो पेंसिल खुद सुना रही है कि उसका जन्म कहाँ कैसे हुआ और हमारे तक कैसे पहुँची। बच्चों, हम ऐसा कभी सोचते नहीं हैं पेंसिल को उपयोग करते समय, लेकिन आज पेंसिल खुद बता रही है कि वो हमारे पास कैसे पहुंची। तो चलो हम पाठ पढ़ते हैं। हमारे आसपास दैनिक जीवन की कई उपयोगी वस्तुएं हैं जिनके बारे में हम कई जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं। प्रस्तुत पाठ में एक पेंसिल अपनी आत्मकथा बता रही है। उससे अपने बारे में ऐसी कई बातें बताई है जो पेंसिल का सबसे अधिक उपयोग करने वाले विद्यार्थी को जाननी चाहिए। तो बच्चों, इसमें कहा गया है कि पेंसिल है वो हम आप सब बच्चों को बताना चाहती है कि पेंसिल का उपयोग करते समय आपको पता चले कि कितनी कठिनाइयाँ झेलकर पेंसिल हमारे पास पहुंची है। प्यारे बच्चों, मैं एक पेंसिल, वही पेंसिल जिससे आप लिखते हैं, चित्र बनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैं कैसे और कहाँ बनी? तो आइए मैं आपको लिखकर अपनी कहानी सुनाऊं। बात वर्ष 1564 की है। इंग्लैंड में एक भयंकर तूफान आया, तेज़ आंधियाँ चली। बोरोडेल नामक स्थान में एक के पास एक बड़ा पेड़ जड़ से उखड़ गया। तूफान के थमने पर, तो थमना यानी रुकना, तूफान के रुकने पर जब एक किसान उस पेड़ के पास गया तो उसने पाया कि पेड़ के नीचे काले रंग का एक पदार्थ निकल आया है। कौतूहलवश यानी आश्चर्यवश उसने थोड़ा सा पदार्थ लिया और उसे अपने हाथ से मसल कर देखा। उसने पाया कि यह काला पदार्थ एक ऐसा निशान छोड़ता है जो पानी से धोने पर भी नहीं जाता। तो बच्चों, एक बार तूफान आया था बोरोडेल में, वहाँ पर एक बड़ा पेड़ गिर गया। देखो, ये पेड़ है और बाजू में किसान खड़ा है। तो किसान ने इसमें से काला पदार्थ लिया और अपने हाथों में रगड़ कर देखा। तो उसने पाया कि ये काला पदार्थ है वो हाथ धोने पर भी नहीं जाता। तो उसने क्या किया, हम आगे देखते हैं। आसपास के किसानों ने अपनी भेड़ों की पीठ पर पहचान चिन्ह लगाने के लिए इस काले पदार्थ का इस्तेमाल यानी उपयोग करना शुरू कर दिया। तो बच्चों, भेड़ों की पहचान के लिए इन सब किसानों ने वो काला पदार्थ है वो भेड़ों के ऊपर लगाना शुरू कर दिया, जिससे पता चले कि कौन सी भेड़ उसकी है। यह काला पदार्थ और कुछ नहीं, ग्रेफाइट था, जिसे आप मेरी आत्मा कह सकते हैं। तो बच्चों, पेंसिल की आत्मा कौन है? तो पेंसिल की आत्मा है वो ग्रेफाइट है, जो काला पदार्थ है वह। बोरोडेल में मिला यह ग्रेफाइट काफ़ी ठोस था, ठोस यानी कड़क। बाद में लोगों को यह विचार आया कि क्यों ना इसका प्रयोग कागज़ पर लिखने के लिए भी किया जाए। उन्होंने यह काट कर लंबी पतली छड़ें बनाई। तो बच्चों, ग्रेफाइट है वो मोटा था, तो उसको काट के सब लोगों ने पतली पतली छड़ियाँ बनाई, जिससे हम हाथ में पकड़कर लिख सकें। 1565 तक लिखने वाली यह छड़ लंदन के बाज़ार में बिकने लगी। मेरा यह सबसे पहला और पुराना रूप था। यद्यपि इससे पहले ग्रीस और रोम वासियों द्वारा एक अन्य धातु लेड का इस्तेमाल भी लिखने में किया जाने के प्रमाण मिलते हैं। लेड है वो ग्रेफाइट ही है, पर ग्रेफाइट है वो ठोस होती है, लेड होती है वो थोड़ी नरम होती है। ग्रीस तथा रोम वासी लेड की छड़ों का प्रयोग पेंसिल के रूप में करते थे। आज भी लेड की बनी पेंसिल का इस्तेमाल किया जाता है। जो हम टिक टिक पेंसिल होती है उसमें जो लेड होती है वही लेड का यहाँ पर जिक्र किया गया है। जब तक बोरोडेल के ग्रेफाइट प्रचुर मात्रा में मिलता रहा, लोग उसकी छड़ें काट काट कर
पेंसिल के रूप में बेचते रहे। ग्रेफाइट की इन छड़ों को हाथ में पकड़कर लिखने से जब उनकी उंगलियां काली पड़ने लगी तो उन्हें इन छड़ों पर खोल चढ़ाने की सूझी। खोल यानी एक आवरण। हम खाली ग्रेफाइट या लेड को पकड़कर लिखते हैं तो हमारे हाथ में काला निशान हो जाता है जो पानी के धोने पर नहीं जाता। तो इन सब लोगों ने यह सोचा कि उसके ऊपर एक आवरण चढ़ा दिया जाए। सबसे पहले इन छड़ों को धातु के बने खोलों में रखा गया। धातु है वो नरम नहीं होती, वो कड़क होती है, तो हम धातु के बने लेड को हम छील नहीं सकते। पर भारी और छोले न जाने के कारण धातु के खोल अधिक समय तक प्रचलित न रह सके। 1968 के आसपास ग्रेफाइट की छड़ों को लकड़ी की पट्टियों के बीच बंद करके उसको आधुनिक रूप दिया गया। तो मित्रों, धातु की लेड है वो बहुत प्रचलित नहीं हुई, तो लोगों ने सोचा कि अभी धातु को हटाकर हम है वो लेड को एक लकड़ी के बीच रखें, क्योंकि लकड़ी है वो जल्दी से छिल सकती है। 18वीं सदी के अंत तक बोरोडल ग्रेफाइट के भंडार खाली होने लगे। तो बच्चों, 16वीं सदी से 18वीं सदी तक 200 साल में ग्रेफाइट का जो जत्था था वो धीरे धीरे खाली होने लगा। तब ब्रिटेन वासियों ने सोचा कि यदि कोई और विकल्प न खोजा गया तो पेंसिल का जल्दी ही अकाल पड़ जाएगा। ग्रेफाइट की बचत के उपाय खोजे जाने लगे। तो बच्चों, ग्रेफाइट प्रचुर मात्रा में उपयोग होने लगा तो उसके भंडार भी खाली होने लगे। इसलिए सबने सोचा कि इसका कोई दूसरा विकल्प हमें खोजना चाहिए। लगभग उसी समय जेम्स कोटे नामक एक फ्रांसीसी व्यक्ति ने यह बताया कि ग्रेफाइट को अन्य वस्तुओं के साथ आसानी से मिलाया जा सकता है। दूसरी चीज़ मिलाई जाने के बावजूद उसके लिखने वाले गुण में कोई कमी नहीं आती। उसने ग्रेफाइट के चूरे को चिकनी मिट्टी और पानी के साथ मिलाया। तो बच्चों, जेम्स कोटे ने क्या किया? जेम्स कोटे ने यह किया कि ग्रेफाइट है वो दूसरी धातु के साथ मिल सकता है, दूसरी वस्तु के साथ मिल सकता है। तो उसने क्या किया? ग्रेफाइट का चूरा यानी जो गुजराती में हम उसे भूका बोलते हैं, वो मिट्टी के साथ और पानी मिलाकर साथ मिलाया और छड़ों के रूप में ढाला और हल्की आग में पकाया। बच्चों, वो ग्रेफाइट और मिट्टी और पानी को सबको मिलाकर उसने पकाया, क्योंकि वो तो सब चिकनी होती है तो वो लेड जैसी नहीं लगती, इसलिए उसे पकाने पर उसको लेड का रूप दिया गया। उसने पाया कि यह मसाला भी उतना ही बढ़िया लिखता है। तो जब लेड तैयार हुई और उसने लिखा तो उससे पता चला कि ये भी ग्रेफाइट की तरह ही लिखता है, जितना शुद्ध ग्रेफाइट लिखता है। यह मिश्रण, कौन सा मिश्रण? ग्रेफाइट, पानी और मिट्टी का मिश्रण भी शुद्ध लिखता है। यही शुरुआत थी आधुनिक पेंसिलों के लेड की। सन 1849 में जर्मनी में एक महत्वपूर्ण खोज हुई। जोहान लोथर वान फेबर, जो ये व्यक्ति है वो यहाँ पे दिखाया गया है, जिसका नाम है जोहान लोथर वान फेबर नामक व्यक्ति ने साँचे में दबाव के साथ ग्रेफाइट मिट्टी के लेई भरी, सूखने पर उसे निकाला और काटकर लकड़ी के अद्धों के बीच दबाया। तो ये साँचा है वो एक प्रकार का मशीन होता है, उसमें इसने ग्रेफाइट और मिट्टी डाली और सूखने पर उसने क्या किया? दो लकड़ियों का आधा यानी आधा टुकड़ा, 2 लकड़ियों का आधा टुकड़ा किया और बीच में यह ग्रेफाइट को दबा कर रखा। इससे पहले पेंसिल का लेड समान मोटाई का नहीं होता था। तो इसने क्या किया? ये पेंसिल है वो जो लकड़ी के बीच रखी गई वो समान मोटाई वाली पेंसिल थी। वान फेबर ने पहली बार समान मोटाई वाली लेड बनाई। बाद में वान फेबर ने एक और खोज की। उसने एक ऐसी मशीन बनाई जिसे लेड के बाहर लगाई जाने वाली लकड़ी को न केवल छीलकर सुंदर बनाया जा सके, बल्कि उसके बीच में लेड को रखने के लिए लेड के आकार की एक नली भी बनाई जा सके।
तो बच्चों उसने कैसी एक मशीन शोधी, जिस मशीन में हम लकड़ी रखते हैं तो उसके बीच एक नली जैसी जगह बन जाती है जिसमें हम लेड भर सकते हैं, जैसे हमारे पेंसिल में अभी पाई जाती है। अच्छे आकार और समान मोटाई वाली लेड वाली यह पहली पेंसिल थी। इसके बाद पेंसिल निर्माण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण खोज हुई। विभिन्न उद्देश्यों के लिए अलग अलग कठोरता वाली लेड पेंसिलें बनाई जाने लगी। लेड की कठोरता ग्रेफाइट तथा मिट्टी के अनुपात पर निर्भर करती है। अनुपात यानी एवरेज, परसेंटेज जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो बच्चों ग्रेफाइट और मिट्टी हम समान मात्रा में मिलाएंगे तो वो पेंसिल है वो नरम भी होगी और कठोर भी होगी। वो उसमें समान गुण होंगे, इतनी भी नरम भी नहीं, इतनी कठोर भी नहीं, ऐसा। अगर हम ग्रेफाइट ज़्यादा डालें तो पेंसिल है वो ज़्यादा नरम होगी, और अगर हम मिट्टी ज़्यादा डालें तो पेंसिल है वो ज़्यादा कड़क होगी। ग्रेफाइट लेड को नरम बनाता है और मिट्टी कड़ी। लेड में ग्रेफाइट का अंश जितना अधिक होगा वह उतना नरम होगी। मिट्टी का अंश बढ़ने पर के साथ लेड कड़ा हो जाता है। कड़ा यानी कड़क। जो पेंसिल आप इस्तेमाल करते हैं उस पर अंग्रेजी के 2 अक्षर HB लिखे रहते हैं। यह इस बात का सूचक है कि पेंसिल का लेड न तो बहुत कोमल है न तो बहुत कड़ा। H सूचक है कड़ेपन का और B है कोमलता का। बच्चों मैं आपको एक पेंसिल दिखाती हूँ जिसमें यह लिखा गया है। देखिए ये पेंसिल है, इसमें लिखा गया है HB। तो बच्चों ये पेंसिल है, HB लिखा गया है इस पेंसिल में। तो ये पेंसिल है ना तो बहुत कड़क है और ना ही बहुत नरम है। और दूसरी पेंसिल मेरे पास है एक ये, जिसमें लिखा गया है अल्ट्रा डार्क बोल्ड लेड। तो बच्चों ये है, इसमें ग्रेफाइट ज़्यादा है और ये नरम है, और इसमें ये नरम और कड़ी दोनों है क्योंकि इसमें HB लिखा है और इसमें सिर्फ है वो B लिखा है क्योंकि इसमें ग्रेफाइट की मात्रा ज़्यादा है। लेड में जैसे जैसे मिट्टी का अनुपात बढ़ता जाता है वह कड़ा होता जाता है। बढ़ते हुए कड़ेपन को H के आगे लिखी बढ़ती संख्या से सूचित किया जाता है, यानी H2, H4, H6 आदि। H यानी हार्ड, जो कड़ापन होता है। H2 है वो H4 से कम कड़ा होगा, और H6 है वो भी H2 और H4 से ज़्यादा कड़ा होगा। ठीक उसी तरह लेड की कोमलता B को आगे बढ़ाते हुए क्रम में लिखी जाती है। जैसे B2 है तो B4 से वो जो थोड़ा कम कोमल वाला होगा, और B6 से है वो B4 से थोड़ा ज़्यादा होगा। मैं आप तक इस रूप में कैसे पहुंचती हूँ, आइए इसके बारे में मैं बताऊं। तो हाँ, पहले बनती है पेंसिल की नली। नली 2 समान आकारों के लकड़ी के अद्धों से बनती है। अद्धों यानी आधा भाग लकड़ी का। अद्धों में मशीन से खांचे बनाए जाते हैं। खांचे એટલે जो हम लेड रखते हैं उसके लिए थोड़ी जगह जिसमें लेड भरा जाता है। ग्रेफाइट और मिट्टी के मिश्रण को धातु की नलियों में डालकर लेड तैयार किया जाता है। इस लेड को पेंसिल की लंबाई के आकार का काट लिया जाता है। एक मोमिया मिश्रण में लेड को लपेटकर लकड़ी के अद्धे के खांचे में रख दिया जाता है। दूसरे अद्धे के भीतर सिरे पर चिपकाने वाली पदार्थ लगाकर पहले अद्धे के ऊपर रखा जाता है और दबा दिया जाता है। चिपक और सूख जाने पर मशीनों द्वारा हर पेंसिल का अलग अलग काट कर लिया जाता है। तो बच्चों पेंसिल है वो इतनी नहीं होती, पेंसिल है वो बड़ी होती है, पर जब ये सब प्रक्रिया करते हैं फिर मशीन के द्वारा पेंसिल को काट दिया जाता है। पेंसिल पर रंग किया जाता है तथा निर्माता कंपनी का नाम और लेड के कड़े या नरम होने का संकेत छापा जाता है।
तो बच्चों ये देखो, यह पेंसिल में है वो कंपनी का नाम भी लिखा है और यह कड़ा है या नरम है ये भी लिखा है क्योंकि इसमें लिखा है अल्ट्रा डार्क बोल्ड लेड। और दूसरी पेंसिल है उसमें भी निर्माता कंपनी का नाम लिखा गया है। फिर डिब्बों में बंद करके बाजार में बिकने के लिए भेज दिया जाता है। बाजार में पेंसिल आपके हाथों तक पहुंचती है। इस पेंसिल से आप जैसा चाहे लिख सकते हैं। मुझे बनाने में लगी मेहनत को जानकर शायद आप बेवजह पेंसिल नहीं छीलेंगे, है ना। तो बच्चों हमें है पेंसिल बेवजह छीलने की आदत होती है जो छोटे बच्चे हैं उसको, पर अब ये पाठ पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि पेंसिल हमारे तक कितनी प्रक्रिया करके पहुंचती है। तो हम है वो पेंसिल को बेवजह नहीं छीलेंगे और उसका उपयोग अच्छी तरह से करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर है ये पाठ पूर्ण होता है। आगे के वीडियो में हम इसका स्वाध्याय लिखेंगे।